गॉड ब्लेस यू यूनिवर्स। आज मैं आप सभी को एक कार्ड के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत से मेरे बहन भाई ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत समस्या आती है उनको कि हमारा ये कार्ड निकल गया और घबरा जाते हैं वो, मतलब कि उनको बड़ी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं अब ये कार्ड निकला है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है क्या नहीं, तो घबरा जाते हैं। बहुत से किस टाइप से बताते हैं, बहुत किस टाइप से बताते हैं, मतलब कि प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एकदम नॉर्मली, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि अगर ये कार्ड निकलता है तो क्या होता है। आपने सुना ही होगा 10 नंबर कार्ड एक होता है, एक कार्ड होता है 10 नंबर कार्ड। ठीक है, तो उस 10 नंबर कार्ड में क्या ऐसा होता है कि जिसको देखने से ही हमारे माइंड में एक टेंशन घूमने लग जाती है, मतलब कि एक टेंशन टाइप का ऐसे हो जाता है, हमें बड़ी टेंशन हो जाती है कि ये कार्ड हमारा निकला है तो अब क्या होने वाला है ना। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए मेरे भाई बहनों के लिए, ताकि उनको कोई समस्या ना हो, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो वो कार्ड है 10 नंबर कार्ड। अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये 10 नंबर कार्ड है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 10 नंबर ये कार्ड है। 10 नंबर अगेन एक, है ना। 10 नंबर अगेन एक, यानी कि जीरो की कोई मान्यता नहीं होती है। जीरो की कोई मान्यता नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए 10 नंबर अगेन एक होता है। ठीक है, एक हो ही जाता है ऑटोमेटिकली ही हमारा। हम कभी भी देखेंगे जो 10 नंबर जब हमें करते हैं, जब हम अगर मल्टीप्लाई या कुछ भी जो भी हम करते हैं, तो उसको जीरो की कोई मान्यता हम नहीं रखते हैं, उसमें ख़त्म हो जाती है, तो एक ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, किस्मत का पहिया। समझ में आया, किस्मत का पहिया। हम कई बार सोचते हैं कि इसको देखने मात्र से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा समय का ये बता रहा है कि समय हमारा कैसा चल रहा है, राइट। हमको ये लगता है कि ये, कई लोग बता देते हैं कि ये आपका चल रहा है तो समय खराब चल रहा है ना। क्योंकि इसके देखने मात्र से ही हमें पता चल रहा है कि हमें समय के बारे में बता रहा है। लेकिन इस कार्ड में और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो इनको समझने से बहुत से बताते हैं, अलग अलग तरीका बताते हैं, अलग अलग टाइप्स बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्नैक है, सांप है, जो बड़ी स्पीडता से भागता नज़र आ रहा है। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं एक परी है जो बुक पढ़ रही है। आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ जी, ये एक परी है, बुक पढ़ रही है। इधर एक पक्षी है, वो भी बुक पढ़ रहा है। इधर एक गाय है जो वो भी बुक पढ़ रही है। इधर एक शेर है जो वो भी एक बुक पढ़ रहा है। आपको दिख रहा होगा, जहाँ तक है क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को, बिल्कुल राइट। ठीक है, दिख रहा होगा ना आप सभी को ये चीज़ें। ठीक है, ये किस्मत का पहिया होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं किस्मत का पहिया, जो कि कभी स्टेबल नहीं होता। समझ रहे होगे ना, जो कि कभी स्टेबल नहीं होता, बदलता रहता है हमेशा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी धूप कभी छाँव, ये हमेशा चलता रहता है। किस्मत का पहिया हमेशा चलता रहता है, बदलता रहता है, दिशाएं बदलती रहती हैं। ठीक है,
दिशाएं बदलती रहती हैं, ग्रह बदलते रहते हैं। तो इसी टाइप से ही हमारा ये किस्मत का पहिया होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का ये कार्ड आ जाए, ये कार्ड निकल जाए, तो उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अब समय आपका आया है, अब समय आपका स्टार्ट हुआ है। क्या ये जो आपके सामने एक दिखा रहे हैं कि एक तलवार लेके बैठे हुए हैं, ये भी एक कोई जानवर की ही प्रजाति के हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है। बट इंसान की उनको शक्ल दी गई है। जैसे कि आपने इधर भी देखा कि गाय को भी एक पंख लगा दिए गए हैं, तो इसी टाइप से इनको भी एक तलवार दी गई है, जो हमें समझाने के लिए बताया गया है कि ये आपको दिखा रहे हैं कि अब हमारा समय जंग लड़ने का आ गया। यानी कि अब हमें अपनी हकीकत, असलियत, असली चेहरा दिखाने का समय अब आ गया है। तो असली समय हम किसे कहेंगे? चाहे वो आपकी ब्यूटी से रिलेटिव हो, ठीक है, चाहे वो आपकी ज्ञान से रिलेटिव हो, चाहे वो आपके नरम स्वभाव से रिलेटिव हो, चाहे वो आपके स्ट्रॉन्ग, उग्रता, शेर का मतलब ही आप समझ गए होंगे। तो ये आपको सारा क्या बता रहे हैं? जो भी आपके जीवन में, जितनी भी आपके जीवन में तरक्कियां, जिस तरीके की आपकी मतलब कि खूबसूरती, अक्लमंदी, चालाकी, पागलपन, कुछ भी, जो भी कुछ आपके अंदर एक गॉड गिफ्ट दिया हुआ है प्रभु ने, उसको दिखाने का समय आ गया है। समझ में आया? समझ में आया होगा यहाँ तक? बिल्कुल। तो इसको दिखाने का समय अब हमारा आ गया है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सांप जो तीव्रता से भाग रहा है, इसका मीनिंग हमारा हुआ कि अब हमारा जीवन धड़ाके से चलेगा। समझ में आई? अब हमारा जीवन धड़ाके से भागेगा, ठीक है। अब हमारा समय अच्छा आने वाला है। अब हमें अपनी मेहनत पे मजबूत बनना, यानी कि अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें पीछे नहीं हटना है। मुसीबतों का भी सामना करके हमें आगे निकल के जाना है। हमें अपनी सारी मेहनत का दिखाने का समय अब आ गया है। अब हमें अपना खुद का स्टैंड लेने का समय आ गया है। समझ में आया? तो जिस भी किसी व्यक्ति का अगर ये कार्ड निकलता है, तो वो बहुत लक्की इंसान समझना कि आपका लक अब साथ देगा। अब किस्मत का पहिया आपका स्टार्ट हो गया है। किस्मत का पहिया आपका चल गया है। अब समझ में आई? आपने देखा सुई का निशान, चिन्ह कहाँ है सुई का? तो घड़ी हमारी कैसे चलती है? हमेशा राइट चलती है हमेशा। आपने देखा ऐसे। तो अगर ये सुई इधर दिखी तो ये वापस तो जाएगी नहीं, वापस तो नहीं चलेगी ना, सीधी ही चलेगी ना। तो क्या कह रहे हैं ये समय कह रहा है, ये समय का पहिया ये कह रहा है कि अब आपका समय अच्छा आ गया है, अच्छा आने वाला है। अब आप पीछे ना हटें। अब आप अपने आप को दिखाएं, सबके सामने खड़ा करके दिखाएं कि मैं क्या हूँ, अभी तक क्या था और अब मैं क्या हूँ। आपने ये चीज़ देखी है कि जब सुई इधर भागती है तो 12 जल्दी बजने का समय दिखता है, कभी भी सुई पीछे नहीं भागती। अगर ये सुई पीछे की तरफ, यानी कि अगर ये हमारी सुई उल्टी होती, तब हमें घबराने का भय था कि हमारे उल्टे दिन लग गए हैं।
नहीं, हमारे दिन सीधे आए हैं। अब हमारे जीवन का सही समय आया है। ठीक है, अब हम एक खूबसूरती का भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, एक ज्ञान का भी हम टैलेंट दिखा सकते हैं। यानी कि अगर कोई ब्यूटी से रिलेटेड किसी के अंदर टैलेंट है तो वो ब्यूटी से रिलेटिव अपने टैलेंट पे काम करेगा तो उसको सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई ज्ञान से रिलेटिव टैलेंट रखता है तो वो अपने ज्ञान से, यानी कि सरस्वती, गुरु, समझ में आए, गुरु सरस्वती, उससे रिलेटिव अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट करें। अगर किसी को योग मार्ग में, यानी कि जैसे योगा वगैरह हम करते हैं, इससे रिलेटिव किसी के अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट दिखाना स्टार्ट करो। आप समझ में आया, वो टैलेंट दिखाना स्टार्ट करो, आपको सफलता प्राप्त होगी। राइट। अगर इधर आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल शांत बैठ गए थे लेकिन अंदर आपके शेर है तो उस शेर को, शेरनी को जगाओ, उसको सुलाओ मत, उसको जगाओ। उसको जगाओगे तभी आपको आपका हक मिलेगा। तो इसको उठाओ, सोते हुए को इसको उठाओ। अब सो लिया जितने दिन जो सोना है। समझ में आया? तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने जीवन की सारे टैलेंट को जगाना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। आपने देखा पीछे बादल हैं, इन बादलों को नीचे बिठाते हुए इनके ऊपर राज कर रहे हैं। देखा? जो काले बादल छाए हुए थे उनको नीचे दाबते हुए अपने टैलेंट को ऊपर लेके आए हैं। तो अब इन बादलों से आपको नहीं डरना है, आपके जीवन में उजाला ही उजाला होने वाला है। तो कोई भी कभी भी इस कार्ड को आने के बाद घबराए नहीं, आपका समय बहुत अच्छे आने वाला है। अब आपकी हर समस्या खत्म होने वाली है, लेकिन सब्र रखें, पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आपको पीछे हटे तो आपको समस्या हो सकती है। अगर आप पीछे हटे तो आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आपको पीछे नहीं हटना है। कभी भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, करते हो, करवाते हो कहीं से भी, और आपका ये कार्ड निकलता है तो इस कार्ड को निकलते ही आप समझ जाएं, चाहे आपको कोई कुछ भी बता रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैंने आपको इस कार्ड को दिखा के एक एक चीज़ समझाई है, एक एक चीज़ आपको बताई है, ताकि आप कभी मार ना खाओ और निराश ना हो। क्योंकि बहुत से मेरे बहन भाई निराश हो जाते हैं, तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि ये कार्ड आपकी किस्मत को जगाता है, सोई हुई किस्मत को आगे बढ़ाता है। तो इस कार्ड के निकलने के बाद आप खुश हो जाएं। ठीक है? तो जहाँ तक मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप इस कार्ड से रिलेटिव हर एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। आगे आप इस कार्ड को निकलने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, जहाँ तक उम्मीद है मुझे। अगर आप किसी को कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है कि हमें इस कार्ड के रिलेटिव इस वजह से ये समस्या हो रही है कि यहाँ ये हमें नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक वीडियो को शेयर करने मात्र से पता नहीं किस किस का जीवन, किस किस की दिमाग में जो एक टेंशन घुस गई होगी, एक समस्या अंदर ऐसी बैठ गई होगी कि पता नहीं। हमारा तो ये कार्ड निकल गया, हमारा जीवन तो अब सही चलने वाला में से नहीं है। तो आपकी एक वीडियो शेयर करने से कितनों का भविष्य जाग सकता है। ठीक है? तो इस कार्ड का लक बहुत अच्छा होता है, इस कार्ड को बहुत लक्की माना जाता है। पूरे डेक के अंदर इस कार्ड को सबसे लकी कार्ड माना जाता है, क्योंकि ये डेक का सबसे लकी कार्ड होता है। ठीक है? आपने देखा भी होगा
जब डेक मंगाते हैं तो ये डेक के ऊपर यही पिक होती है। क्यों? क्योंकि जो एक टैरो रीडर होता है उसका समय अच्छा स्टार्ट हो, इसलिए ये वाली पिक उस डेक के ऊपर दी जाती है कि आपका अच्छा समय हो। जैसे ही वो अपने हाथ में लें, वैसे ही उस हाथ में लेते ही उनको पता चल जाए कि आपका समय अब अच्छा चलने वाला है। समझ में आया? तो सबसे बेस्ट कार्ड डेक का टैरो रीडर में ये माना जाता है। तो जहाँ तक उम्मीद होगी यही है कि आप लोग बिल्कुल आराम से, शांति से, बिल्कुल समझे होंगे, प्यार से, कि हाँ मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया है, एक एक चीज़ समझाई है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। जिस भी कार्ड के बारे में आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कार्ड के बारे में आपको बताऊंगी। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में भी रिप्लाई दिया जाएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग करानी हो तो पर्सनल रीडिंग भी आप करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हाथों की रेखाओं को भी रीड करते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं। तो जिस किसी को अगर अपने हाथों की रेखाओं को रीड कराना हो तो वो हस्तरेखा अपनी दिखा सकता है। टैरो कार्ड रीडिंग करा सकता है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग की जाती है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री सेवा की जाती है यहाँ से, ठीक है। तो आप अगर किसी भी तरीके से कोई भी समस्या लगती है तो आप कमेंट करिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपने इसमें ये देखा होगा कि बिल्कुल वही एकदम घड़ी है ये, ठीक है, समय का पहिया। समझ गए होंगे आप लोग वैसे सभी। आगे मुझे इसमें कुछ बताने की और कोई आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को आपको बताया है, एक एक चीज़ को, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी खुश होंगे इस कार्ड की रीडिंग को सुन के। ऐसे ही वीडियो मैं डालती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही हर कार्ड की वीडियो मैं आपको डाल के इस चैनल के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगी, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना आए। आपको कभी भी कोई कार्ड निकले और आपकी रीडिंग अधूरी रह जाए, मेरे ही चैनल से अगर कई बार अधूरी रह जाती है तो आप उसे मेरी वीडियो को देख के आप अपने आप उसको पूरी कर सकेंगे आप, ठीक है। उस रीडिंग को आप पूरी कर सकेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। यूनिवर्स आपके चेहरे पे यूं ही खुशियां लाए। यूनिवर्स सबका समय अच्छा लाए, बुरा समय पीछे जाए, अच्छा समय आगे आए, आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर करे। यूनिवर्स, एंजल, महामाई, सभी मेरे बहन भाइयों की समस्याओं को दूर करना, खुश रहना। जीवन छोटा सा है, कभी दुखी मत होना। अगर धूप आई है तो छाँव जरूर आएगी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कभी भी घबराना नहीं है। दुख है तो सुख भी आएगा, धूप है तो छाँव भी आएगी, बहन है तो भाई भी आएगा। कभी घबराना मत इस चीज़ से, ठीक है। जीवन है तो जीवन साथी भी आएगा, जीवन है तो जीवन साथी भी आएगा। कभी घबराना नहीं आपको। जीवन के हमेशा दो पहलू होते हैं, हमेशा दो पहलू होते हैं। आपने देखा भी होगा कि हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, दुख सुख, धूप छाँव, हंसी रोना, आना जाना, भूखा पेट भरा, है ना, खाली और भरा दोनों होता है ना। तो कभी ये मत सोचो कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, अब तो हमारे जीवन में सुख आना ही नहीं। नहीं 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 नहीं, कभी मत घबराना कि हमारे जीवन में कभी सुख आएगा ही नहीं, आएगा। बस समय की देरी होती है कि जब समय हमारा अच्छा नज़दीक आने वाला होता है तो बहुत दूर लगता है, बहुत दूर लगने लग जाता है हमें। आपने देखा होगा
जब समुद्र में हमें किनारा मिलने वाला होता है, एक तिनके को किनारा मिलने वाला होता है, तो उसको और भी ज़्यादा झटके लगते हैं, वहाँ पे लहरें और भी ज़्यादा उसको धक्के मारती है ना, किनारे के पास आने के पास। लेकिन पता नहीं चलता कब वो धक्का उसकी मंजिल तक पहुँचा दे, कब उसका धक्का उसकी मंजिल तक पहुँचा दे, उसे खुद नहीं पता होता। लेकिन वो उस समय घबराया बहुत होता है, क्योंकि वो पहले ही पीछे से बहुत स्ट्रगल करके आया हुआ होता है। लेकिन जब नैया उसकी बिल्कुल एकदम करीब होती है, तो तब उसको बहुत ज़्यादा लहरें लगती हैं, तो सोचता है कि पीछे से मुझे इतनी समस्या, जीवन में मेरी इतनी समस्या, और अब और भी समस्या ही समस्या मेरे जीवन में आ गई है। तो कभी घबराना मत, ठीक है। जब आपका अच्छा समय आने वाला होगा ना, तो चारों तरफ से भेड़ियों की तरह आपको लग जाएंगे, पीछे भेड़िए की तरह आपको काटने लग जाएंगे। समझ में आया? भेड़िए की तरह आपको काटने की तरह दौड़ेंगी ये समय, ये संसार, हर व्यक्ति, हर एक इंसान आपको एकदम दुश्मन की तरह दिखेगा कि ये मेरा शत्रु है। कोई प्रिय भी होगा ना, तो वो भी आपको शत्रु दिखेगा। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरा प्रिय है या मेरा शत्रु है, ठीक है। आप खुद नहीं समझ पाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा उस समय, क्योंकि वो समय आपका नज़दीक आने वाला होता है, इसलिए पता नहीं चलता। तो आशा करती हूँ, उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो से खुश हुए होंगे, इस रीडिंग से खुश हुए होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं लाइव आती हूँ रात के समय में इस चैनल में, तो जिस भी मेरे किसी बहन भाई को अगर अपनी लाइव टैरो रीडिंग करानी है,